Let us take up one more question which has been repeatedly asked in your questions, board examination question paper. One of the most important or expected problems for your exam. Question क्या है? In the given figure, PA, QB and RC are perpendicular to AC. यहां पर आपके सामने तीन परपेंडिकुलर दिए जा रहे हैं. कौन कौन से परपेंडिकुलर दिए जा रहे हैं? PA, राइट, उसके बाद क्या दिया है? QB, और उसके बाद क्या दिया है? RC, राइट. हाउ मेनी परपेंडिकुलर्स आर देयर? 3 perpendiculars are given to you. PA is equal to x units. PA की लंबाई कितनी है? x यूनिट्स है. QB is equal to y यूनिट्स. QB की लंबाई कितनी है? RC की लंबाई कितनी है? Z यूनिट है. तो आपको प्रूव करना है कि 1/x plus 1/y is equal to 1/z. This question is asked for 5 marks in your examination. सर, ये क्वेश्चन अगर हमें नहीं आता है सॉल्व करने के लिए और फिर भी हम कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं एक क्लू दे दूं आपको. सपोज ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो एक काम आप कर सकते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर डेटा लिखो. आप डेटा लिखकर आप लिख सकते हो कि इन द गिवन फिगर PA, QB, RC आर परपेंडिकुलर टू AC. ये डेटा हो सकता है क्या? पहले तो फिगर बनेगा. 10 में से 9 बच्चे क्या करते हैं? गलती, फिगर बनाते नहीं है. पहला काम, फिगर आपको भले दिया हो मगर फिगर आपको क्या करना है? बनाना है. बनाने के बाद डेटा में आपको जो दिया है उसी बात को एक बार आप फिर से लिख सकते हो, सिस्टमैटिकली लिख सकते हो आप. ओके. उसके बाद टू प्रूव में क्या लिखोगे आप? टू प्रूव में क्या लिखोगे आप? 1/x plus 1/y is equal to 1/z. सर, क्या इसके लिखने से हमको मार्क मिलेगा एग्जाम में? भाई देखो, इसको पूरी तरह से छोड़ देने से अच्छा है कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करो. अब रही बात सर सोल्यूशन की, कैसे सॉल्व करना है वो मैं क्लास में आपको बताऊंगा. तो मैंने आपको बताया कि इवन इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम आल्सो, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन यू कैन राइट गिवन, you can write to prove, you can draw the figure and try to attempt the question. Minimum things that can be done in case if you are not able to solve the problem. Now let me go for maximum, that is how to solve. It's very simple. देखिए, क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन है. क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन है. हिंट आपको दिया है. पहला हिंट आपको दिए, देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखो मैं यहां पर क्या करूंगा. पहला हिंट आपको दिया है. देखिए कौन सा ट्रायंगल मैं लेता हूं, पहला आप ध्यान दो. मैं इधर का ट्रायंगल लेता हूं. कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं? PA, और यहां पर मैं इसको लिखूंगा, ये क्या है? QB, और ये क्या है बच्चों? C. ध्यान देना, पहले ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं. क्या मैं इस ट्रायंगल को ट्रायंगल PAC, बात नहीं होगा, और ट्रायंगल QBC, मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं. कौन कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? ट्रायंगल QBC एंड ट्रायंगल QBC और ट्रायंगल PAC. क्या इन दो ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर बता सकता हूं? अगर बता सकता हूं तो कैसे? क्या यहां पर सिमिलरिटी आपको दिख रही है? सिमिलर है दोनों ट्रायंगल? नहीं है? नहीं है. ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? राइट. उसके बाद साइड कौन सा कॉमन है? कॉमन एंगल. ये एंगल कौन सा है? QCB एंगल है. और ये एंगल कौन सा है? और किसी भी दो ट्रायंगल्स के अगर एंगल इक्वल होता है तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर. तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? मैंने इस तरफ वाला ट्रायंगल लिया, तुमने कहा दोनों परपेंडिकुलर है, तो मैंने यहां पर क्या किया? इन ट्रायंगल QBC और PAC, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, QBC और PAC, मैं कहूंगा एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल
क्यू बी सी इज इक्वल टू कितना, ये कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, गिवन। उसके बाद एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू व्हाट, क्यों, क्यों, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। यानी कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल QBC, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ट्रायंगल PQBC सिमिलर टू ट्रायंगल PAC, दोनों भी चलता है। अब मैं चाहूंगा कि QBC लूं क्योंकि यहां पर 1 बाय QBC में लेना चाहता हूं। देखो मैं आपको बाद में बताऊंगा रीजन क्या है। और बच्चों अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दिस साइड QB, यानी कौन सी साइड की बात मैं कर रहा हूं, दिस साइड QB, ओके। सो साइड QB, दिस साइड QB, राइट, अपॉन दिस साइड PA, ओके, राइट, इज इक्वल टू दिस साइड BC, यानी इधर वाला साइड BC बाय इधर वाला साइड CA, यानी दिस साइड BC अपॉन कौन सा वाला साइड, कौन सा साइड, AC या CA, राइट। बच्चों QB यानी कौन सा है, देखिए आप थोड़ा QB देखिए कितना है, Y है, तो Y अपॉन PA कितना है बच्चों, PA कितना है, ठीक है चलो मैं इधर लिख देता हूं। तो ये Y अपॉन X इज इक्वल टू व्हाट, BC अपॉन AC। डू यू ऑल एग्री, डू यू ऑल एग्री, फाइन। अब जरा ध्यान दीजिए, इस तरफ की ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं। सर एग्जाम में पूरे स्टेप्स लिखने हैं क्या, बिल्कुल लिखिए आप। इस तरफ की ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल है वो, RC और क्या है A, और ये लाइन क्या है QB, ये लाइन क्या है QB। क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, इसका लेंथ कितना है बच्चों, इसका लेंथ कितना है Y। क्या ये दो ट्रायंगल्स, यानी कौन सी ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, QBA और RCA, क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये सिमिलर हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्यों सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल क्या है 90 है, राइट। दिस साइड इज, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। उसके बाद दिस एंगल इज व्हाट, कॉमन टू बोथ। तो टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, सो ट्रायंगल्स आर व्हाट, सिमिलर। सर एग्जाम में ये सारे स्टेप लिखने हैं क्या, बिल्कुल लिखने हैं, बिल्कुल लिखने हैं। कौन कौन से स्टेप लिखोगे आप, एंगल RC इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल है वो, इन ट्रायंगल QBA, हमेशा छोटा ट्रायंगल पहले लेना, ट्रायंगल QBA। और ट्रायंगल कौन सा है बच्चों वो, ट्रायंगल कौन सा है RCA। इन दो ट्रायंगल के अंदर एंगल RCA, या फिर पहले मैं ये वाला लूंगा एंगल, मैं चाहूंगा कि इस एंगल को पहले ले, कौन सा एंगल, एंगल QBA इज इक्वल टू एंगल व्हाट, PCA, बोथ आर इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। उसके बाद एंगल QAB, एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल RAC। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, कॉमन एंगल है, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3।
और इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों कॉमन एंगल होगा, और किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पर फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and इक्वेशन 4, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ट्रायंगल क्यू बी ए किसको सिमिलर है बच्चों, किसको सिमिलर है, किसको सिमिलर है, आर सी ए को सिमिलर है। और बच्चों अगर ये आर इसको सिमिलर है तो मैं कहूंगा दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी कौन सा, दिस साइड अपॉन दिस साइड में किस साइड की बात मैं कर रहा हूं, ये वाला साइड क्यू बी, ये वाला साइड क्यू बी बाय ये वाला साइड आर सी। ओके, बात समझ में आ रही है आपको। ये वाला साइड क्या है, क्यू बी, और ये वाला साइड क्या है, आर सी, इज इक्वल टू इधर का साइड कौन सा है, ये साइड क्या है, ए बी, बाय इधर का साइड कौन सा है, ए सी है। सही है बच्चों। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि y बाय z इज इक्वल टू व्हाट, ए बी बाय ए सी। फिर से ध्यान देना, y बाय z दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस टोटल साइड। इसको पहले वाले इक्वेशन को मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर ए, और दूसरे वाले इक्वेशन को मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर बी। अब इन दो ही इक्वेशन पे पूरा मेरा प्रॉब्लम का थ्योरम निर्भर है, नोट कर लो इसको। विद हमारा पूरा सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है ये इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, ये वाला जो इक्वेशन है इसके ऊपर। अगर मैं दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूं, यानी इफ आई ऐड इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी, लेट अस सी व्हाट वी गेट, लेट अस सी व्हाट वी गेट। अगर मैं इसको ऐड करूं तो देखिए क्या होता है, y बाय एक्स प्लस क्या होगा, उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, y बाय z इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों, इज इक्वल टू हाउ मच, BC अपॉन AC प्लस क्या है यहां पर, AB अपॉन AC। व्हाट इज द एलसीएम हियर, यहां पर मैं y कॉमन ले सकता हूं तो ये होगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय z, और यहां पर अगर मैंने एलसीएम ले लिया AC तो यहां पर होगा बच्चों BC प्लस क्या, सही है बच्चों, BC, यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया AC तो ये होगा BC प्लस AB, यहां पर कॉमन फैक्टर है y। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई, इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई इट then let us see what we get. So this is y means y by 1, I can say 1 by x plus what, just see as बच्चों ये BC प्लस ये AB दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, BC प्लस AB मिलाओ तो क्या होगा, तो ये होगा what, AC by AC, BC प्लस AB is how much, तो ये AC AC क्या हो गया, तो यहां क्या हो गया, अब इस 1 y को इधर भेज दो तो क्या होगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय z इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बाय y। यही तो हमको प्रूव करना है। हाँ, क्या हो गया, तो यहां पर गलती हुई है, चिंता मत करो, जो हमने किया वो गलत नहीं है, वो सही है।
हमको क्या करना है, 1/x प्लस 1/z है इज इक्वल टू क्या करना है यहां पर 1/y। ओके, अगर वहां पर कुछ गलत लिखा है तो उसको करेक्शन आप कर लीजिए। तो सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम हो, दो ट्रायंगल्स आप लोगे, दोनों को सिमिलर बताओगे, साइड्स को प्रोपोर्शन में लेके करोगे। समझ आया? तो ये प्रॉब्लम किसका, कहां का है, ये सिमिलर ट्रायंगल का है। ओके।